हाय गाइस, तो वेलकम बैक। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, काफ़ी ज़्यादा, वरना हमारी सीरीज बीच में छूट गई थी। तो आई होप हम आज वहाँ से कंटिन्यू कर पाएँ। लास्ट टाइम हमने लीव करा था इफ फंक्शन के ऊपर, और आज हम वहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं कि इफ फंक्शन में हम दो चीज़ों को और एक्सप्लोर करेंगे। तो वो है एक एंड फंक्शन और एक है और फंक्शन। सो बिफोर दैट मैं कुछ ट्विस्ट लेके आई हूँ। अभी रियलिटी शोज़ का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ चल रहा है। सो ये जो रीसेंट वाला, जिसकी मैंने भी बहुत ज़्यादा रीलें देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा मैं 8-8 बजे वेट करती थी, वो शो जो फ्राइडे को नहीं आता था पहले, फिर आने लगा। सो एग्ज़ैक्टली हम लॉकअप के जो कंटेस्टेंट्स हैं उनका नाम लेंगे एंड उनके नाम के हिसाब से हम एनालाइज करेंगे। तो आज का फॉर्मेट ये है कि हमें ट्रू एंड फॉल्स जो हमारा इफ का स्विच फंक्शन होता है उसको हमें लॉकअप किससे बताना है, एंड हम उससे डिसाइड करेंगे कि कौन हमारे साथ स्टे करेगा, सेफ रहेगा, या एट रिस्क जाएगा, जो कि लॉकअप का सीक्वल था कि वो कैसे डिसाइड करता है। बट यहाँ पे हमने थोड़ा डेटा अपने हिसाब से रैंडम ले लिया। So let's go towards the screen. So if you see हमारे पास लास्ट के टॉप 10 कंटेस्टेंट्स बचे हुए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से एक्चुअली अब डिजर्व कौन करता है रहने के लिए। तो हमारे पास श्रेया है, योगेश है, हमारी अक्कू तारा है, शिवांगी है, सूफी है, राम कपूर, अ, हर्ष हर्ष बोलो या शिवांगी का, हाँ, तो हर्ष है, धीरज है, वरुण है और रियाज है। और ये इसका मतलब चमचा था, हाँ, वो मत निकालना, ठीक है, क्योंकि वो उसकी मम्मी से सिर्फ 5 साल छोटा है, तो गलत नहीं सोचेंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे स्कोर्स हैं, जो इन्होंने टास्क परफॉर्म करे थे उसमें से उनको कितने स्कोर मिले हैं। सिर्फ अजम्पशन है, मैंने जीपीटी से बनवाए हैं, मैंने खुद को नहीं दिए। मैंने यहाँ पे बस अक्कू तारा का नाम चेंज करा बिकॉज वो आकांक्षा चंबोली के साथ मिक्स हो जाता, ठीक है। ये हमारा अटेंडेंस है कि उनकी अटेंडेंस कैसी रही है, वो जो फेस में सो उठ के स्कैन करते थे ना, तो वो कितने लोगों ने स्कैन करा है, कितने लोग रजिस्टर हैं, वो सारी चीज़ें। एंड देन ये पब्लिक वोट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे भी कोई कुछ चिल्लाना दे तो ये योगेश को ऊपर कर देती हूँ और इसी का यहाँ पे भी डाल देती हूँ, ठीक है, इसको भी आगे बढ़ा देती हूँ। चलो, तो सबसे ज़्यादा इसके वोट और फिर इसके वोट, और ये हमारे ओवरऑल कॉन्ट्रीब्यूशन है। शिल्पा जी नहीं है यार इस डेटा में, तो वो तो मेरी फेवरेट थी। आपके बोलने से नहीं उठूंगी मैं बिस्तर से। क्या हो गया है? रील सर पे चढ़ गई है अटैक। तो बेसिकली हमारे पास जो स्टेटस है, अब हमारे पास इक्वेशन ये है कि हमें ये पता करना है, पहला चैलेंज है हमारा लॉकअप का, कि हमारे पास टास्क के स्कोर दिए हैं और अटेंडेंस दिए हैं, और इन दोनों के बेसिस पे हमें पता करना है कि कौन रिस्क पे है, कौन सेफ पे है। तो हमारे पास एक सिचुएशन है कि यहाँ पे जिसका स्कोर 85 से ज़्यादा होगा, और यहाँ पे जिसका ये है, इनमें से जिसका 85 से ऊपर होगा वही सेफ होंगे। हम नंबर चेंज कर लेंगे क्योंकि फिर बहुत सारे लोग एट रिस्क चले जाएंगे। एक काम करते हैं, इसको 80 ले लेते हैं, तो 70 वाले जो 3 है वो एट रिस्क हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें हम 85 का क्राइटेरिया रख देते हैं, ठीक है। अब एंड में क्या होता है कि दोनों जो हम सिचुएशंस लगा रहे हैं वो दोनों कंप्लीट होनी कंपलसरी है, अदरवाइज वो एक का सिचुएशन अगर मैच नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी रिजेक्ट कर देगा। तो मतलब जो हम दोनों कमांड दे रहे हैं वो उससे होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। तो हम पहले लिखेंगे अपना इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन के अंदर ही हम एंड फंक्शन लगा देंगे, ये हमारा लॉजिक लग गया है। अब पहला लॉजिक हमारा क्या है, पहला हमारे पास है स्कोर का, ठीक है। तो हमारा जो स्कोर होना चाहिए वो तो या तो मोर देन और इक्वल्स टू, हमने डिसाइड करा था 80, तो हम 80 लिख देंगे। नाउ अब हमने कॉमा लगाया तो लॉजिक 2 पे शिफ्ट हो गया। अब लॉजिक 2 क्या है हमारा, C5, तो C5 बेसिकली क्या है कि हमें कितना परसेंटेज चाहिए, तो हम रखते हैं मोर देन और इक्वल्स टू, लेट्स टेक 85%। मेंशन परसेंटेज बिकॉज हमारे अटेंडेंस का जो नंबर है वो परसेंटेज में है, तो हम जो भी वैल्यू लिखेंगे वो हमारे एग्जैक्टली मैच करना चाहिए।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे एंड कॉमा लगा के हमारा अगर स्टेटमेंट पहले वाले के लिए जो 80 के लिए है उसका क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए हमारा सेफ। और इसको हम इस इनमें लिख देंगे। हाँ वही कर रही थी मैं, ठीक है। एंड एक और कॉमा लगाएंगे एंड एक और वर्ड लिख के एट रिस्क। ये हमारा सेव का फंक्शन हो गया। अब यहीं पे हम अगर डबल क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली सारे फिल हो गए। तो हमें इससे पता चल गया क्या कि इतने लोग जो हैं इनको अपन हाईलाइट कर लेते हैं। इनका फंक्शन कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते थे पर अभी हम हाईलाइट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा 3 लोग एट रिस्क पे हैं। अब अगर हम सेम फॉर्मेट में देखें, देखो यहाँ पे तो 85 लिखा हुआ है, 85 से ऊपर होने के बाद भी कैंसल आउट हो गया। क्यों? क्योंकि वो लॉजिक हमारा लग ही नहीं रहा था। चलो अब इफ इमेजिन कि ये हमारा ये वाले शिवांगी को हम देखते हैं, ठीक है, जो सेफ पर है। उसका लॉजिक क्या है, 90 और 86। तो अगर हम यहाँ पे 95 कर दें 94 की जगह पे, तो वो एट रिस्क पे आ जाएगी। एट रिस्क क्यों आ गई? क्योंकि हमने जो लगाया था वो हमारा 80 और 85 था, ओके। और यहाँ पे उसका ये 84 है, भले ही वो 80 से ज़्यादा है तो ये इशू आता है। सेम अगर हम इसको वापस बैक कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ये हमारा सिचुएशन था अगर हमें एंड लगाना है। नाउ गोइंग टुवर्ड्स इफ। इफ में और का सिचुएशन सेम, पहले हमने इफ लिख दिया, लॉजिक लगाया और लिख दिया। अब हमारा पहला क्या है, चलो हमारा पहला तो अटेंडेंस और ये वाला था। अब हम पब्लिक वोट्स और टीम कंट्रीब्यूशन में देखते हैं। अब हमारे पास पब्लिक वोट्स जो है, लाइक सपोज जिनका भी जितनों का भी 900 के ऊपर आया है वो सेव कर देते हैं, नहीं उनको इम्यून कर देते हैं। नहीं यार, इम्यूनिटी हम इतने सारे लोगों को नहीं दे सकते। 1000 के ऊपर जो है उनको इम्यूनिटी दे देंगे, और जो 1000 के ऊपर है या तो जिनका टीम कंट्रीब्यूशन जो है वो 90 के ऊपर रख देते हैं। इम्यूनिटी की बात है, ठीक है। ये 1000 हो गया और ये 90 वाले कुछ लोग हैं, तो इनका देख लेते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक पहले हमने ये लिया, एक सिलेक्ट करा सेल। अब हमारा मोर देन और इक्वल्स टू 1000 कर देता है, बिकॉज हमें यही चाहिए ना नंबर। तो फिर नेक्स्ट लॉजिक हमारा टीम कंट्रीब्यूशन का हमने कॉलम लिया, मोर देन और इक्वल्स टू 90। अब हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमें लॉजिक लगाना है, तो कॉमा लगाएंगे। ट्रू पे शिफ्ट हो गया, ट्रू हुआ अगर होता है तो हम उसे इम्यूनिटी देंगे, और इम्यूनिटी को हम ऐसे लिखेंगे। एंड इफ इम्यून नहीं है तो नॉन इम्यून। नॉन इम्यूनिटी सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, नो इम्यूनिटी कर देता है। नो इम्यूनिटी रीजन क्योंकि इसका इससे कम था। अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज कर दूँ तो देखो वो इम्यूनिटी हो गया। अब सेम यहीं पे हम इसको डबल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स भर लेगा। तो हमारे पास इम्यूनिटी वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोगों को हमने इम्यूनिटी दिया है। सो गाइस दैट्स इट। तो हमारा एंड में क्या होता है, वो दोनों सिचुएशन को देखता है, बट और में वो दोनों सिचुएशंस को कंपेयर करता है कि कोई एक भी लॉजिक लग रहा है तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेता है। सो आई गेस श्रेया को हमने इम्यून कर दिया एक्स्ट्रा पॉइंट्स देके। थोड़ी बायस हो गई थी मैं, यू नो, back it girl। तो आई गेस होप आज का वीडियो अच्छा लगा हो, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को रिलेटेड और आगे जाके अंडरस्टैंड करेंगे एंड और लॉजिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। एंड इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिलेटेड डाउट्स रिगार्डिंग दिस, प्लीज फील फ्री टू कमेंट। एंड तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।